हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ छात्रावास अधीक्षक एवं शिक्षक भर्ती के लिए मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम देखेंगे प्रतिशत। दोस्तों, ये क्लास होगा आपका क्लास 12। इससे पहले हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 11 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस क्लास में हम देखेंगे दोस्तों प्रतिशत। ये क्लास होगा उसका पार्ट 2। इससे पहले हमने प्रतिशत का पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट करा लिया है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर के आप पहले देखिए, क्योंकि हमने उसमें प्रतिशत को बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है, वो भी आपका अलग अलग टाइप वाइज, जिसमें हमने टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था। तो आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिए, ताकि आपको प्रतिशत से संबंधित आपका एक भी प्रश्न छात्रावास अधीक्षक के लिए खास करके आपका प्रतिशत से संबंधित एक भी प्रश्न ना छूटे। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज का हमारा यह प्रतिशत का क्लास होगा। यह हमारा होगा दोस्तों पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे आपका अगला टाइप, जैसे कि आपका ये टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9, जितने भी टाइप से आपका बनेंगे सभी टाइप को हम बिल्कुल एक एक करके बेसिक से ट्रिक के साथ एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिर चलिए कोई देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। देखिए, ये होगा दोस्तों हमारा टाइप 7। इससे पहले टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में कंप्लीट करा लिया है। तो आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये होगा दोस्तों हमारा टाइप 7, जिसमें हम देखेंगे पास और फेल से संबंधित, आपका प्रतिशत से संबंधित पास और फेल वाला। देखिए, हमने टाइप 6 में आपका जो पार्ट 1 है उसका लास्ट वाला टाइप 6 है, उसमें हमने जनसंख्या से संबंधित देखा था, ठीक है, जहां से आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों आपका पास और फेल वाला। तो ये आपका बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बिल्कुल क्वेश्चन से समझते चलते हैं। देखिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है कि एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। देखिए, क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा है, परीक्षार्थियों की संख्या अभी हमें नहीं पता, जिसमें क्या बोल रहा है कि 70% लड़के उत्तीर्ण हुए और 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए। तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे ये हमें पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ लड़कों की संख्या हमें पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोटल परीक्षार्थियों की संख्या हमें नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें देखिए आपको इसका परसेंटेज दिया गया है, कितना परसेंट, 70%। तो हम मान लेते हैं दोस्तों कुल परीक्षार्थियों की संख्या को हम मान लेते हैं 100%, ठीक है। जितने भी परीक्षार्थी रहे होंगे वो अपने आप में 100% रहे होंगे, ठीक है। ये हम इसको मान करके चलते हैं। अब देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि 70% स्टूडेंट, ठीक है, 70% लड़के पास हुए, 70% लड़के पास हुए। तो देखिए, जाहिर सी बात है, 100 में 70% लड़के अगर पास होते हैं तो 30% लड़के क्या होंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। 30% लड़के क्या होंगे दोस्तों, फेल हो जाएंगे। और क्या बोला, देखिए, यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। देखिए, अगर हम प्रतिशत में देखें तो 30% लड़के फेल हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, जिनका संख्या क्या है दोस्तों, अगर हम इसको संख्या के रूप में देखें तो देखिए इस 30% का मान कितना दिया गया, हमें 150 दिया गया है, ठीक है। 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, अगर इसको हम प्रतिशत में देखें तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, ये हो जाएगा 30%। मतलब 30% का मान हमें कितना दिया गया है, 150। अगर यहाँ से मैं 1% का अगर मैं मान निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारी 150/30, ठीक है। ये हमारा निकल करके आ गया 1% का मान। चूँकि हमें देखिए निकालना क्या है, पहले आप पहले क्वेश्चन को देखिए, परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे, ठीक है, मतलब टोटल परीक्षार्थियों की संख्या हमें पूछा गया है। और यहाँ पर हमने टोटल को क्या माना दोस्तों, टोटल को माना है हमने 100%। तो देखिए 1% का हमें मान पता है 150/3। अगर मैं 100% का निकालूँ तो इसमें मैं क्या करूँगा दोस्तों, 100 से गुणा, ठीक है। जितना भी प्रतिशत का हमें निकालना हो उसमें 1% वाले के साथ हमें गुणा कर देना होगा, ठीक है। जो भी आपका वैल्यू आएगा वो रहेगा दोस्तों आपका कुल परीक्षार्थियों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको मैं कटा दूँ, ये हमारे 1 0 से 1 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, मतलब हमारे पास देखिए टोटल क्या आ जाएगा हमारे ये 5 × 100, मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों, 500, ठीक है।
और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, ये 500 क्या हो जाएगा आंसर। मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि कुल कितने लड़के उपस्थित थे, तो कुल 500 लड़के उपस्थित थे। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर जो कि दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, देखिए सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इजी प्रश्न होंगे, बस आपको छोटा सा कंसेप्ट इसका पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हम इसी टॉपिक में अगला प्रश्न क्या दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। देखिए क्या दिया है कि किसी परीक्षा में राम ने 54 अंक प्राप्त किया जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंकों की थी। ठीक है, सेम टॉपिक का हमारा देखिए प्रश्न है, बिल्कुल उसी प्रकार से बनेगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझ गए तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल भी आसान हो जाएगा। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें देखिए हमें क्या बोला गया है कि परीक्षा कितने अंकों की थी। तो मान लिया जाए परीक्षा पहले 100 अंकों की थी। ठीक है, जितनी अंकों की भी रही होगी उसको हम हमेशा 100% मान करके चलेंगे। अब देखिए क्या बोला है कि परीक्षा में राम ने 54 अंक प्राप्त किए जो कि कुल अंकों का 72% था। देखिए टोटल अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें राम को कितना नंबर मिलता है, उसमें टोटल 54 नंबर मिलता है, जो किसके बराबर है दोस्तों, जो है आपका 72% के बराबर। ठीक है, 54 नंबर कितने के बराबर है, 72% के बराबर है। अब देखिए इसमें हमें देखिए कोई फेल वेल का कंसेप्ट नहीं दिया गया है। इसमें देखिए क्या बोला है कि 54 अंक प्राप्त किया जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंकों की थी, यह हमें पूछा गया है। तो परीक्षा कितने अंकों की थी इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे दोस्तों 54/72। ठीक है, इसको हम करेंगे 54/72। और देखिए कुल अंक को हमने कितना मान के चला है, कुल अंक जो भी आपका अंक रहा होगा उसको हमने 100% मान के चला है। तो इसमें हम गुणा कर देंगे दोस्तों आपका ये 100 से। ठीक है, 100% से इसको हमें गुणा कर देना है। अब देखिए जो जो भी कटेगा उसको हम इसको कटा देते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका देखिए 9 छक्के 54 और ये 9 अट्ठे 72। अगर इसको मैं फिर से कटा दूँ तो ये कितने बार में जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको ऊपर में देखिए गुणा कर देता हूँ एक बार, ये आपका फाइनल कितना आ गया, ये आ गया आपका दोस्तों 3 × 100 और ये बटे में क्या आ गया 4। अगर मैं इसको फिर से कटाऊँ 4 एकम 4 और ये 25 चौक 100, कितना बच गया दोस्तों आपके 25 × 3, मतलब 25 × 3 करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 75। ठीक है, जो होगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये आपका, देखिए किस में दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर ए में। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं फिर हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए सेम टाइप से ही हमारा अगला प्रश्न क्या दिया, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सभी का कंसेप्ट आपका सेम ही रहेगा। जैसे कि आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि एक कक्षा परीक्षण में विद्यार्थियों ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए, तो विद्यार्थियों के अंकों का प्रतिशत क्या होगा, यह हमें पूछा गया है। देखिए क्या बोल रहा है कि विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किया, तो उसका टोटल कितना प्रतिशत बना, यह हमें पूछा गया है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन तो हम जनरली हम डेली रूटीन में इसको हम यूज करते हैं। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि हमारा कोई सा भी मान लीजिए हमारा 10th का ही हमारा एग्ज़ाम है, 10th का हमने एग्ज़ाम दिया, वो होता है दोस्तों आपका 600 नंबर का। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो होता है आपका 600 नंबर का पेपर होता है। अगर इसमें हमारा 420 नंबर आया, अगर इसमें हमारा 600 में से 420 नंबर आया, तो हम इसमें प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें हम निकालते, देखिए टोटल पेपर है आपका दोस्तों 600 नंबर का, और आपको टोटल 600 में से कितना मिला, आपको मिला दोस्तों 420 नंबर। ठीक है, टोटल पेपर है आपका 600 नंबर का, उसमें से आपको 420 नंबर मिला। अब उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, इसको प्रतिशत में लाने के लिए इसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम प्रतिशत निकालते हैं, चाहे आपका 10वीं का हो या फिर 12वीं का हो। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया दोस्तों 2 जीरो से, आपका ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब उसके बाद ये हमारा किससे कटेगा, ये होगा दोस्तों आपके 6 कम 6 और ये 6 सत्ते 42। ठीक है, और ये आपका 0 का 0, मतलब टोटल कितना प्रतिशत बना आपका 70%। ठीक है, अगर 600 नंबर का पेपर है उसमें अगर हमारा 420 नंबर आया तो टोटल कितना प्रतिशत बना, टोटल बना दोस्तों 70%। इसी प्रकार से हम प्रतिशत निकालते हैं, सेम इसी के बेसिस पे ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा भी गया है। ठीक है, आपका सीजी व्यापम में ये सेम टू सेम प्रश्न आपको पूछा गया है। देखिए क्या बोला है कि कक्षा परीक्षण में विद्यार्थी ने 25 अंक
अंक में से 22 अंक अर्जित किए। ठीक है, देखिए टोटल कितने अंक का था, टोटल 25 अंक का था, इसमें से उसने कितने अंक अर्जित किए, टोटल उसने 22 अंक अर्जित किए। ठीक है, अब चूंकि हमें निकालना है प्रतिशत में, तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको 100 से गुणा। सेम यही वाला कंसेप्ट है जो हमने सीखा, सेम इसी कंसेप्ट से ये वाला प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो देखिए हमने अभी तक 3 प्रश्न देखा, तीनों में बस थोड़ा बहुत आपको अंतर मिलेगा, बाकी तीनों का कंसेप्ट आपको सेम ही मिलेगा। तो आपको कोई से भी टॉपिक से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक में, इसीलिए दोस्तों प्रतिशत से संबंधित जितने भी टाइप बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सभी को मैंने अलग अलग टाइप में आपके लिए ले करके आया हूँ, ताकि आपका एग्जाम में प्रतिशत से संबंधित एक भी प्रश्न ना छूटे। अब देखिए इसको अगर मैं कटा देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, अगर इसको मैं गुणा कर देता हूँ, ये 4 दूने 8 और ये 4 दूने 8, कितना आ गया दोस्तों हमारे 88। ठीक है, जो कि होगा दोस्तों आपका प्रतिशत में। मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम में, अगर कोई सा भी एग्ज़ाम आपका 25 नंबर का है और 25 में से अगर कोई बच्चा 22 नंबर ले आता है, तो उसका कितना प्रतिशत बनता है, उसका बनता है दोस्तों 88%। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए आपका किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। ये हो गया दोस्तों इसका राइट आंसर। देखिए उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टाइप है, जो कि होगा हमारा टाइप 8। ठीक है, ये टाइप दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपका सीजी व्यापम में आपको देखने को मिला होगा। तो देखिए आपका टाइप 8 से प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम पहले इसका एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए अगर कोई सा भी एग्ज़ाम है, कोई सा भी एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि 40% स्टूडेंट पास हो गए। ठीक है, इसमें 40% में स्टूडेंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और क्या बोल रहा है दोस्तों, कोई बच्चा 20% प्राप्त किया। ठीक है, कोई स्टूडेंट 20% प्राप्त किया और वो क्या हो गया दोस्तों, फेल हो गया। ठीक है, 20% अगर देखिए टोटल जो भी एग्ज़ाम है उसमें 40% आपका पासिंग मार्क है, मतलब 40% कोई अगर स्टूडेंट लाता है तो वो पास हो जाता है, और अगर कोई स्टूडेंट 20% लाता है तो वो फेल हो जाता है। कितने नंबर से फेल हो रहा है दोस्तों, मान लीजिए वो आपका 60 नंबर से फेल हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा मान लीजिए कंसेप्ट में दिया होगा। तो जो आपका जो टोटल एग्ज़ाम है इसका पूर्णांक क्या हो जाएगा, अगर इस प्रकार से हमें पूछ दिया जाए तो उसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए आपको क्या पूछा रहेगा, टोटल एग्ज़ाम का पूर्णांक। ठीक है, आपको पूछेगा दोस्तों टोटल एग्ज़ाम, मतलब टोटल जो एग्ज़ाम है वो कितने नंबर का था, मतलब आपको पूछेगा दोस्तों टोटल नंबर, या फिर इसी को क्या बोला जाता है आपका पूर्णांक। इसका वैल्यू अगर हमें पूछ दिया जाए, देखिए आपके समझने के लिए एक बार मैं आपको समझाना चाहूँगा दोबारा। देखिए क्या दिया है, मान लीजिए कोई सा भी एग्ज़ाम है, उसमें क्या बोल रहे हैं दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट 40% लाता है तो वो पास हो जाता है, और एक दूसरा स्टूडेंट अगर 20% लाता है तो वो 60 नंबर से फेल हो जाता है। ठीक है, तो वो जो एग्ज़ाम है वो टोटल कितने नंबर का था, अगर इस प्रकार से हमें पूछ दिया जाए तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसका एक बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बस बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए इस कंडीशन में हमें क्या करना है, दोनों को हमें पास कर देना है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, दोनों स्टूडेंट को पास करना है। देखिए एक स्टूडेंट 40% ला रहा है, एक स्टूडेंट 40% ला रहा है और वो पास हो गया। अब उसी के बाद क्या बोला दोस्तों, एक और स्टूडेंट है, उसको भी हमें पास करना है। ठीक है, और ये कितना प्रतिशत ला रहा है, ये ला रहा है आपका 20%। ठीक है, ये ला रहा है दोस्तों आपका 20%, लेकिन 20% लाने के बाद भी ये 60 नंबर से फेल हो रहा है। ठीक है, देखिए 20% लाने के बाद भी ये 60 नंबर से फेल हो रहा है, मतलब ये जो 20% लाया इसको अगर मैं 60 नंबर एक्स्ट्रा दे दूं तो वो भी आपका पास हो जाएगा। ठीक है, मतलब बॉर्डर में पहुंच जाएगा, मतलब पास हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक और स्टूडेंट है, वो लाया दोस्तों 20%, अगर मैं इसको 60 नंबर दे दूं, क्योंकि ये 60 नंबर से फेल हो रहा है, तो अगर मैं इसको 60 नंबर दे दूं तो ये स्टूडेंट भी आपका पास हो जाएगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है। देखिए एक स्टूडेंट आपका 40% में पास हो रहा है और दूसरा स्टूडेंट 20% लाने के बाद वो 60 नंबर से फेल हो रहा है, तो हम उसको 60 नंबर देंगे तो ये स्टूडेंट भी आपका पास हो जाएगा। मतलब दोनों कंडीशन में दोनों का देखिए अब पासिंग मार्क बराबर हो गया। ठीक है, दोनों का पासिंग मार्क बराबर हो गया।
अब यहाँ से देखिए हमें कुछ नहीं करना, प्रतिशत वाले को हमें एक साइड करना है। यहाँ पर देखिए आपके 40% है, ये आपका 20% है। अगर मैं 20% को इधर ट्रांसफर कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके 40% माइनस 20%। ठीक है, ये आपका प्रतिशत को मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, आपके कंसेप्ट के लिए लिख रहा हूँ। और ये बराबर में क्या हो गया दोस्तों आपके 60। अगर 40 में से अगर मैं 20 को माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 20%, जिसका मान कितना दिया गया है दोस्तों आपका है 60। अब यहाँ पर देखिए 20% का मान हमें कितना दिया गया है 60, तो 1% का मान ये कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 60/20। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारे 1% का मान। अब चूंकि हमें निकालना, देखिए टोटल आपका एग्जाम कितने नंबर का था, तो जो भी नंबर रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। तो यहाँ से देखिए 1% का हमें मान मिल गया दोस्तों 60/20, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा हमारे ये 60/20, और ये गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, 60/20 और ये गुणा में क्या हो जाएगा आपका 100। यहाँ पर ये देखिए हमारे 20 एकम 20 और ये 20 पंचे 100। ठीक है, मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 6 पंचे 30। कितना आ गया हमारे ये 6 पंचे 30, और ये हमारा एक जीरो और बढ़ जाएगा। मतलब देखिए वो जो एग्ज़ाम था वो आपका टोटल 300 नंबर का था। ठीक है, वो जो हमारा एग्ज़ाम था वो आपका 300 नंबर का था। ठीक है, मतलब देखिए ये हमारा समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट है। अगर हमें इस प्रकार से प्रश्न पूछ दिया जाए तो हमें पूर्णांक कैसे निकालना है, देखिए बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है दोस्तों। चलिए, अगर ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इससे संबंधित हम एक दो प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये वाला कंसेप्ट आपका एकदम बेसिक से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रश्न बनेगा। तो देखिए इसका हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया था। हमें क्या करना है, दोनों कंडीशन में दोनों स्टूडेंट को हमें पास कर देना है। ठीक है, दोनों स्टूडेंट को हमें क्या करना है दोस्तों, पास करना है। देखिए अब एक स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए था दोस्तों, 36% अंक चाहिए था। मतलब पहले पास होने के लिए 36% अंक चाहिए था, मतलब ये 36% वाला आपका पास हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या बोला है, उसने 24% अंक प्राप्त किया। एक और स्टूडेंट था, उसने 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 9 अंक से वो फेल हो गया। तो हमें इसको भी पास करना है, मतलब इसको हमें 9 नंबर दे देना है। ठीक है, हमें इसको 9 नंबर दे देना है। मतलब अब देखिए अब दोनों स्टूडेंट पास हो गए आपस में। ठीक है, मतलब ये दोनों का जो है पासिंग मार्क आपस में बराबर हो गया। ठीक है, एक तो 36% में पहले से पास था और दूसरा स्टूडेंट जिसका 24% आया था लेकिन वो 9 नंबर से फेल था, तो हमने उसको 9 नंबर और दे दिया, मतलब हमने इसको भी पास कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों पास हो गए, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब यहाँ पर हमारा अगला काम क्या है दोस्तों, प्रतिशत वाले को एक साइड, इधर आपके 36% है, इधर आपके 24% है। अगर मैं 24% को इधर मैं ट्रांसफ़र करूंगा, मतलब ये हो जाएगा आपके 36 माइनस 24%। अगर 36 में से मैं 24 को माइनस कर देता हूं तो ये कितना बचेगा दोस्तों, आपके 12%। ठीक है, और 12% का मान हमें देखिए यहाँ पर 12% और बराबर में क्या बच गए 9। 12% का मान कितना है दोस्तों, 9 है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 9/12। 1% का मान हो जाएगा दोस्तों 9/12। चूंकि हमें देखिए टोटल पूर्णांक निकालना था और टोटल पूर्णांक आपका हमेशा होता है दोस्तों 100% के बराबर। ठीक है, चाहे आपका कितना भी रहे, टोटल पूर्णांक आपका कितना भी रहे वो अपने आप में हमेशा 100% रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर हमें टोटल पूर्णांक निकालना है, तो इसको हमें कर देना है दोस्तों 100 से गुणा। अब यहाँ पर देखिए इसको हमें गुणा कर देना है। ये आपका देखिए कितने बार में जाएगा, ये आपके 3 चौक 12 और ये 3 तिया 9, ये फिर से आपके 4 एकम 4 और ये 25 चौक 100, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 25 तिया 75। कितना हो गया 25 तिया 75, और ये क्या होगा दोस्तों आपका 75, ये आपका होगा टोटल पूर्णांक। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए आपका किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसी से संबंधित एक दो और प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए अब आपसे ऐसे प्रश्न विद इन सेकंड बनने चाहिए। क्या बोला है कि एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे, उसने 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से वो फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए।
ठीक है, क्या करना है हमें, पहले दोनों कंडीशन में हमें दोनों स्टूडेंट को पास कर देना है, दोनों स्टूडेंट को हमें पास कर देना है। अब देखिए पासिंग मार्क का कितना है दोस्तों, 33% अंक, ठीक है, पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे, मतलब पासिंग मार्क का कितना है आपके 33%। अब देखिए दूसरा स्टूडेंट है, उसका कितना आता है दोस्तों, आपका 25% अंक उसने प्राप्त किया। उसने कितना अंक प्राप्त किया, 25% अंक प्राप्त किया और वो 40 अंक से फेल हो गया। तो हमें इसको भी पास कर देना है, मतलब हमें इसको 40 नंबर दे देना है, ठीक है। 25% लाने के बाद वो 40 नंबर से अगर फेल होता है तो हमें इसको पास करने के लिए दोस्तों 40 नंबर दे देना है। अब ये हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों आपस में बराबर। अब यहाँ पर देखिए 25%, 33 में से अगर मैं 25% को माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 8%, ठीक है। एक स्टेप हम आगे करते चलते हैं, इतना तो आपको शॉर्टकट में आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका टाइम बच पाएगा। अब देखिए 8%, अब इसका मान कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 40 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए 8% का मान हमें मिला 40 के बराबर, तो 1% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके 40/8। चूँकि हमें निकालना है टोटल पूर्णांक जो होगा दोस्तों आपका 100%, तो 100% का मान निकालने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे दोस्तों 100 से गुणा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया दोस्तों 8 एकम 8 और ये 8 पंचे 40, ठीक है, 5 गुणी 100, ठीक है। 5 गुणी 100 करने पर ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका ये 500, ठीक है। और यही 500 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये टोटल पूर्णांक जो कि हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि दिया गया है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए इसी टाइप में देखिए प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो हमारा प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, एक परीक्षा में एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, जबकि दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 20 अंक वो ज़्यादा ले आता है, तो पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। वही कंसेप्ट लगेगा दोस्तों, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए हमारा सबसे पहला काम क्या था, हमें दोनों कंडीशन में दोनों स्टूडेंट को हमें हमेशा पास कर देना है, ठीक है। दोनों को हमें बॉर्डर पे ला के हमें पास कर देना है। अब देखिए क्या बोला है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किया, एक ने कितना प्राप्त किया, 35% अंक प्राप्त किया और वो 20 अंकों से वो फेल हो गया, ठीक है। मतलब जो 35% लाया इसको पास करने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 20 नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। 35% वाले स्टूडेंट को पास करने के लिए हमें 20 नंबर देना पड़ेगा। अब देखिए उसके बाद हम चलते हैं दूसरे स्टूडेंट पर। देखिए क्या दिया है, जबकि दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया, जो दूसरा स्टूडेंट है उसने 40% अंक प्राप्त किया और क्या बोल रहा है दोस्तों, वो पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 20 अंक ज़्यादा ले आता है, ठीक है। मतलब देखिए जितना में पासिंग है उससे वो 20 अंक ज़्यादा ले आता है, ठीक है। ये आपका ये दूसरा स्टूडेंट है, ये पहले स्टूडेंट से थोड़ा ज़्यादा होशियार है, मतलब इसका 20 अंक ज़्यादा आ जाता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी हमें बॉर्डर में ही रखना है, ठीक है। इसका चूंकि 20 अंक ज़्यादा आ गया तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस का 20, ठीक है, तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। देखिए इसको मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि एक स्टूडेंट है उसका 35% अंक आता है, ठीक है, और वो 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसको 20 अंक दे देंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टूडेंट क्या है दोस्तों, जिसका 40% अंक आता है और जो न्यूनतम पासिंग मार्क है उससे वो 20 अंक ज़्यादा ले आता है, मतलब इससे हम 20 अंक निकाल सकते हैं, तो तब भी ये पास रहेगा, ठीक है। ये तो पास हो ही गया और ये भी आपका पास ही रहेगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब वही कंसेप्ट है, प्रतिशत वाले को हमें एक साइड करना है, बिना प्रतिशत वाले को हमें एक साइड करना है। तो यहाँ पर देखिए 35% को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके 40 - 35, मतलब ये आ जाएगा आपके 5%। बराबर में आपका देखिए क्या आ जाएगा, 35 को हमने इधर ट्रांसफर किया तो ये 20 को हमें इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब ये -20 है, इधर में आके क्या हो जाएगा दोस्तों आपका +20, मतलब ये हो जाएगा आपके 20 और ये 20 कितना हो गया आपके 40 हो गया, ठीक है। ये निकल गया दोस्तों आपका 5% का मान 40, तो 1% का मान हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा दोस्तों आपके 40/5, ठीक है। चूंकि हमें निकालना है टोटल पूर्णांक, तो टोटल पूर्णांक आपका हमेशा मैंने आपको बताया था वो हो जाएगा दोस्तों आपका 100% के बराबर। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 100 से गुणा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और ये 5 अट्ठे 40, ठीक है। 8 गुणी 100, 8 गुणी 100 करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 800, जो कि होगा हमारा आंसर। देखिए बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, ठीक है। टोटल पूर्णांक क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए हमें यही चीज़ पूछा गया था, टोटल पूर्णांक, ठीक है। तो टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 800,
ठीक है, यही चीज़ हमें पूछा गया है। तो उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। वैसे तो दोस्तों मैं आपको वीडियो के बीच में कभी नहीं बोलता, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर किया कीजिए, और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सेम टू सेम प्रश्न है दोस्तों, आपके पास थोड़ा सा डाटा को चेंज कर दिया गया है, तो इसको भी हम फटाफट से बना लेते हैं। कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया और वो 30 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और पास होने के न्यूनतम अंक से वो 42 अंक ज़्यादा लाता है, तो पूर्णांक क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए हमारा कंसेप्ट क्या है, हमें दोनों स्टूडेंट को हमेशा पास करके चलना है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला कि एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया। ठीक है, एक छात्र जो है वो उसने 20% अंक प्राप्त किया, और क्या बोल रहे हैं वो 30 अंकों से फेल हो गया, मतलब वो 30 नंबर से वो फेल हो रहा है, तो हमें उसको पास करने के लिए क्या करना होगा, उसको 30 नंबर देना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा स्टूडेंट के बारे में क्या बोल रहा है, उसने 32% अंक प्राप्त किया, उसने 32% अंक प्राप्त किया और पास होने के न्यूनतम अंक से वो 42 नंबर ज़्यादा ले आता है, मतलब हम इससे -42, मतलब इसके टोटल 32% से हम 42 नंबर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका ये 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका पास हो जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सेम कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा तामझाम नहीं है। ठीक है, नहीं इसमें आपको कोई फॉर्मूला याद रखना है, बस आप यही कंसेप्ट से संबंधित आप 2-4 प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, फिर इस टाइप से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला काम क्या है दोस्तों, अगर मैं 32 में से 20% को अगर मैं माइनस करूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 - 20, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपके 12%। बराबर में क्या आ जाएगा, ये आपका 42 इधर आके आपका प्लस में हो जाएगा, तो ये 42 और ये 30 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 72, 72। ठीक है, मतलब 12% का मान कितना आ गया, 72, तो 1% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके 72/12। ठीक है, और 100% का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें हम कर देंगे दोस्तों 100 से गुणा। ये हो गया दोस्तों आपके 12 एकम 12 और ये 6 बार में जाएगा, मतलब 6 × 100 कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 600 अंक। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। देखिए आपका किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो उम्मीद है अब आपसे इस टाइप से सभी प्रश्न बनेंगे, क्योंकि हमने इस टाइप से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 36% होना चाहिए। ठीक है, पास होने के लिए अधिकतम अंक का 36% होना चाहिए। एक छात्र को 113 अंक प्राप्त हुए और उसे 85 अंकों में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो कुल पूर्णांक कितना था, यह हमें पूछा गया है। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिए ये भी आपका वही कंसेप्ट से बनेगा, लेकिन इसमें हमें देखिए एक ही प्रतिशत दिया गया है, आपका ये दूसरा वाला प्रतिशत हमें नहीं दिया गया है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये भी आपका एकदम सिंपल सा बनेगा। देखिए माना कुल पूर्णांक 1 से है, मान लेते हैं हम, देखिए कुल पूर्णांक हमें पूछा गया है, उसको हम 1 से मान करके चलते हैं। अब देखिए उसके बाद प्रश्न में आइए, देखिए क्या बोला है कि उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 36% होना चाहिए। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए दोस्तों, 36% अंक चाहिए। अब एक छात्र को 113 अंक प्राप्त हुए, कितना प्राप्त हुए, 113 अंक प्राप्त हुए पास होने के लिए, और उसे 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। ठीक है, देखिए एक स्टूडेंट है जिसको 113 अंक मिलता है, 113 अंक मिलने के बावजूद भी इसको 85 अंक से अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है। मतलब अगर उसको 113 नंबर मिला हो, अगर उसको मैं 85 नंबर और दे दूं तो वो स्टूडेंट पास हो जाएगा। ठीक है, मतलब 113 नंबर मिला है, अगर इसको मैं 85 नंबर और दे दूं तो ये स्टूडेंट भी पास हो जाएगा। मतलब इसका टोटल नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, देखिए पास होने के लिए आवश्यक अंक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 113 धन 85। अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 3 8, ये हो जाएगा 8 और ये 1 9 और ये 1, मतलब 198 198। ये आपका 198 पास होने के लिए आवश्यक अंक है, जो कि हमें किसके बराबर में दिया गया है। देखिए जो कि हमें दिया गया दोस्तों
36% के बराबर में। देखिए इसमें हमें बोला गया है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक कितना होना चाहिए, 36% अंक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए टोटल अंक पास होने के लिए हमें टोटल अंक कितना अंक चाहिए, 198 अंक चाहिए, और इसी को अगर प्रतिशत में देखा जाए तो टोटल 36% चाहिए। मतलब 36% का मान कितना दिया गया है दोस्तों, हमें 198। 36% का मान हमें कितना दिया गया है, 198। तो 36% का मान हमें कितना दिया गया है, 198। तो 1% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके 198/36। ठीक है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, देखिए टोटल जो पूर्णांक है उसको हमने 1 से माना था, ये आपका 100% के बराबर होगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 198/36 और ये गुणा में 100। ठीक है, वही कंसेप्ट लगेगा, बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। तो अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन को घुमा दिया जाए तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए जो चीज़ हमने सीखा वही कंसेप्ट हमने लगाया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने पर जो भी मान आएगा दोस्तों वो आपका 100% टोटल पूर्णांक के बराबर में होगा। देखिए इसको मैं कटा देता हूँ, ये 6 छक्के 36, ये हो जाएगा दोस्तों 6 तिया 18, एक बचा, फिर से 6 तिया 18। ठीक है, तो 100% का मान कितना आ गया है, 33 गुणित 100। 33 गुणित 100 करने पर ये कितना आ जाएगा, ये आ गया दोस्तों हमारे 3300। ठीक है, कितना आ गया ये 3300, और ये 3300 और ये बटे में क्या है दोस्तों हमारे 6। अब इसको अगर मैं फिर से कटा दूं, ये हमारे ये 6 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 6 कम 6, ये हमारा 6 पंच 30, कितना बचा 3, फिर से 6 पंच 30 और ये आपका 0। मतलब टोटल कितने नंबर का वह एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम टोटल आपका 550 नंबर का था, जो कि आपका देखिए किस में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, विद इन सेकेंड आप इसको बना सकते हो, कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगेगा, ना ही कोई लंबा चौड़ा इसमें आपका फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, और ये पेपर दोस्तों आपको पटवारी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसी टाइप में, इसी कंसेप्ट में आपको और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चाहे आपका देखिए हॉस्टल वार्डन में तो पूछेगा ही पूछेगा, आपका ये शिक्षक भर्ती के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा अगला टाइप हमारा क्या हो जाएगा। देखिए आपका टाइप 9, ठीक है, हमारा अगला टाइप है दोस्तों टाइप 9, और आप इसको VVVVIMP लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको अभी तक देखिए जितने बार छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम हुआ है, इस टाइप से आपका एक ना एक प्रश्न पूछा गया है। आगे हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है आपका टाइप 9, बहुत ही आसान सा है, बस आपको एक फॉर्मूला इसमें याद रखना है। देखिए क्या बोला है कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको पूछा रहेगा दोस्तों प्रतिशत में कमी या फिर प्रतिशत में वृद्धि। ठीक है, देखिए इसमें हमें क्या पूछा है, प्रतिशत में कमी। तो देखिए प्रतिशत में कमी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पास हमेशा आपको रेट दिया रहेगा। ठीक है, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आर अपॉन, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, प्रतिशत में कमी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपके 100 + R। ठीक है, चूंकि हमें निकालना है दोस्तों प्रतिशत में, तो इसमें हम क्या करेंगे 100 से गुणा। बस यही आपका एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला बेस्ड आपका ये प्रश्न बनेगा। देखिए प्रतिशत में अगर कमी निकालना रहेगा तो वो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये R/100 + R × 100। ठीक है, अगर आपको प्रतिशत में वृद्धि पूछा जाए, अगर आपको प्रतिशत में वृद्धि की कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, इस प्रकार से अगर आपको पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होगा आपके R/100 - R। ठीक है, वृद्धि बोला रहेगा तो उसमें माइनस हो जाएगा, कमी बोला रहेगा तो उसमें प्लस हो जाएगा। बस यही एक कंसेप्ट है, यही एक इसका फॉर्मूला है। तो प्रतिशत में कमी क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, देखिए आर का मान कितना दिया गया है, ये हमें दिया 50। ठीक है, और ये 100 + R। ठीक है, 100 में अगर मैं 50 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये 150, और ये गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, ये हो गया हमारा 100। यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 × 5 और ये 5 × 15, मतलब कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा ये 100/3। ठीक है, और 100 को 3 से भाग करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 33.33%। ठीक है, ये आपका और आगे बढ़ते जाएगा, इसको हम 33.33 ही लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 33% 3 दिन आपका देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें ये वाला आंसर हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप समझिएगा जो हमने बनाया है वो आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 33 सही 1/3 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 33 × 99, 99 और ये 100, 100/3। ठीक है, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपके 100/3।
3। ठीक है, तो यही क्या हमें देखिए आंसर में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन में भी कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, बस आप अपना कंसेप्ट को याद रखिएगा, वहाँ से आपका आंसर 110% आएगा ही आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए ये आपका CGPSC में पूछा गया प्रश्न है, सेम टाइप से ही, कि पेट्रोल के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसे उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करे जिससे पेट्रोल पर किया जाने वाला खर्च वही रहे। देखिए क्या बोल रहा है कि पेट्रोल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब एक व्यक्ति है वो अपने उपयोग में, पेट्रोल के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसको एक्स्ट्रा पैसा ना देना पड़े। ठीक है, मतलब इसमें देखिए क्या पूछा है दोस्तों, प्रतिशत की कमी। तो प्रतिशत में कमी का भी हमने फॉर्मूला देखा था, ये आपका देखिए क्या होता है, R/100 प्लस R इंटू ये क्या हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, देखिए बार बार फॉर्मूला को लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो ही गया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए R का मान कितना है दोस्तों, ये है आपका 20, और ये 100 में से अगर मैं 20 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120, और ये गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये 100। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, ये कितने बार में जाएगा दोस्तों आपका 6 बार में। ठीक है, ये आपका फिर से 2 से कटेगा, ये आपके 3 दूने 6, और ये कितने बार में कटेगा दोस्तों आपके 50। मतलब देखिए फाइनल हमारे पास क्या आ गया दोस्तों 50/3। देखिए आपको 50/3 दिया है क्या, नहीं दिया है। इसको हम एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। तो 50/3 को मैं और क्या सॉल्व करूंगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 16 सही 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर, जो कि देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा राइट आंसर। इसको चाहो तो आप सॉल्व करके देख सकते हो, ये 16×3 48 और ये 2 50, 50/3। ठीक है, इन दोनों का मान हमेशा सेम आएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए सेम टाइप में ही हमारा छात्रावास अधीक्षक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्या दिया है कि पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है तो उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए तो कुल व्यय पहले जैसा रहे। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है, कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए, तो प्रतिशत में कमी क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिशत में कमी का मान क्या हो जाएगा, ये होता है आपका R/100 प्लस R इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर देखिए R का मान क्या है दोस्तों आपका 25, 25/100 में 25 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 125, और ये गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा ये हो जाएगा 25 से कम 25, और ये 25 पंछे 125, 5 एकम 5, और ये 20 पंछे 100। कितना आ गया दोस्तों आपका, कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, टोटल 20% की कमी हो रही है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए विद इन सेकेंड आप ऐसे प्रश्न को बना सकते हो अगर आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस है तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है इसी टाइप से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये प्रश्न आपका देखिए सेम उसी का जीरोक्स कॉपी वाला क्वेश्चन है, बस इसमें डाटा को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, और ये सेम टू सेम प्रश्न आपको दोस्तों छात्रावास अधीक्षक 2016 में, और सेम टू सेम प्रश्न आपको PSC 16-17 में पूछा गया है। ठीक है, सेम प्रश्न, तो इसीलिए ये वाला टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए क्या दिया है, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है तो y संख्या x से कितने प्रतिशत कम होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, प्रतिशत में कमी देखिए सेम डाटा रहेगा दोस्तों। देखिए r के जगह में क्या दिया हमें 25%, ये हो जाएगा 25/100 प्लस r, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपके 125, और ये गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, अभी हमने इसको सॉल्व किया था 25/125 गुणा 100। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर कितना आया था दोस्तों, ये आया था हमारा 20% की कमी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, जो कि देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। तो देखिए सेम टू सेम प्रश्न पूछा गया आपका दोनों बार, आपका 2014 में भी और आपका ये 2016 में भी, इसीलिए ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी से बनने चाहिए। तो चलिए आपको अभी तक हमारा क्लास पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो आपके लिए अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि A की ऊंचाई B की ऊंचाई से 40% कम हो तो B की ऊंचाई A की ऊंचाई से कितने प्रतिशत, ठीक है ये आपका 5 नहीं है, कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए प्रतिशत में कमी वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, प्रतिशत में वृद्धि वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। तो आप इस प्रश्न को बनाइए, बिल्कुल सभी से बनने चाहिए। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो उम्मीद है आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, और अगर आप
नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपका छात्रावास से संबंधित आपको जो भी अपडेट रहे वो मैं आपको हमेशा देते रहता हूँ, वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया गया है, वहाँ से आप जा करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको जो भी अपडेट रहता है, चाहे आपका छात्रावास अधीक्षक हो, चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो, या फिर आपका सीजी व्यापम से संबंधित कोई सा भी एग्जाम हो, जो भी अपडेट रहता है दोस्तों सबसे पहले वहाँ पर आपको बता दिया जाता है। तो वहाँ पर भी आप जा करके जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।